पे नॉर्मा व्यू क्या बोलते हैं उसको, वो दे रही हूँ। I think Messi. I think everyone loves Messi. So सी रोनाल्डो फैंस वोंट एग्री, सो मेरे बाल देखो ना। I follow Chelsea Football Club, ए नाइस। the country. So we ओके, दिस हैड टू हैपन। But Liverpool will win the treble this season. छाता इज नॉट छाता ही। सॉरी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। लाइक यू कैन सी दैट दिस इज नॉट माई यूजुअल सेटिंग ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियोज, एंड दैट इज ट्रू बिकॉज जस्ट लुक एट दिस, how good the pitch is. If only I knew how to play football, I would have played football. मतलब उनके लिए तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा होगा जो एक्चुअली में खेलते हैं। लाइक भाई क्या पिच बनाया है। बाय द वे, व्हाई एम आई हियर, व्हाट एम आई डूइंग हियर। इतना मस्त वेदर है कोलकाता में अभी, और इतना मस्त ड्रिजलिंग हो रहा है, और इस ड्रिजलिंग में वहाँ पे कुछ कुछ चल रहा है। पर वो क्या चल रहा है, लेट मी टेल यू दैट। आज अंडर 14 के ट्रायल्स चल रहे हैं फॉर रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स। तो यहाँ से कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, एंड दिस इज़ नॉट द फाइनल राउंड बाय द वे, दिस इज़ जस्ट अ प्रीलिमिनरी स्टेज। इसके बाद जाके काफ़ी राउंड्स होंगे, एंड देन फाइनली दे विल गेट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट बैच, दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड दे विल बी अ पार्ट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स। एंड फॉर दैट यहाँ पे अंडर 14 का ट्रायल्स चल रहा है। तो इनके जो स्काउटिंग हेड हैं, दैट इज़ मिस्टर स्टीव चार्ल्स, ही इज़ हियर समवेयर देयर, लाइक there. I'll take you along. So the trials have already started, since you know मैं साउथ कोलकाता में रहती हूँ। तो भाई वहाँ से यहाँ न्यू टाउन में आना, मैं जहाँ पे हूँ मैं आपको सब दिखाऊंगी, बताती हूँ, पर यहाँ तक आना वॉज नॉट ईजी बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। एंड आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली जस्ट सो दैट आई कुड कम हियर एंड यू नो कवर ऑल ऑफ दिस। बाय द वे, वेयर एम आई, लाइक व्हाट इज़ दिस प्लेस? लेट मी टेल यू, लेट मी टेक क्लू कि हम हैं कहाँ पे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए, फीफा लीग डेवलपमेंट, एंड दिस इज़, ऐसे दिखाती हूँ यार, दिस इज़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन न्यू टाउन इन कोलकाता। माई हस्बैंड इज़ हियर टू सपोर्ट मी, एंड हेयर वी आर। लिसन, द पिच इज़ रियली गुड ना। सोना है क्या इधर? सोना नहीं है, प्लेइंग। I do, but my ship has sailed. What position do you used to play in? People would think that it is going to be pretentious as fuck, but I was a right back. Okay, so he was a right back and I was a no back because I don't play football. So I'll just show you a bit of, you know, the things that are happening. See, parents are here waiting for their kids to do well, and I hope that they do. You know why? Because India really needs a good striker. As of now, I don't know how many of them would turn out to be a striker or not. But, and by the way, there are alumni of Reliance Foundation Young Champs. They are also here. So amongst these, if you would see some senior players, they are the alumni of Reliance Foundation Young Champs. मैं RFYC बोल दूँ वो ज़्यादा बेटर लगेगा ना? Even I think so. मैं क्यों इतना लंबा लंबा नाम ले रही हूँ, बट आपको पता चलना चाहिए कि हम ये हैं क्या, कर रहे क्या यहाँ पे रहे हैं. बाय द वे, देयर इज स्टीव चार्ल्स, आई विल शो यू द वन इन ब्लू. सी यहाँ से बॉल लेके उधर देना है, उधर से बॉल लेके इधर देना है. बाय द वे, दीज यंग प्लेयर्स, दे आर एक्चुअली प्लेइंग फॉर ISL एंड आई लीग्स. ओके, यहाँ से यहाँ, यहाँ से रिसीव, यहाँ से पास. ओ बाय द वे, जस्ट लुक एट दिस, मोर इंटरेस्टिंग. सी, उसने उसको पास किया, फिर वो बीच में आए, अच्छा इसको पास किया, फिर वो बीच में आएगा एंड वो पास करेगा इधर. वाह, आई विश आई कुड ट्राई वंस. लिसन, मैं ये पास वास तो कर ही सकती थी ना, मतलब इतना तो कर ही लूँगी. व्हाट डू यू थिंक? कैन यू लाइक डू दिस? इट्स नॉट रोमांटिक बट प्लीज़ मेरे दोनों बच्चे अरे बच्चे. अच्छा तो तुम ये पकड़ लेना. तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो ना जैसे वी आर डेटिंग, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड. छोड़ो, चल भाई, चल 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 भाई, ये हमारा फ्यूचर है इंडिया का. कम ऑन, फर्स्ट टच बेटर करना है. कम ऑन, just wanted to say hi. Hello, it's really nice to meet you, but we will do this later. You continue with the session. Rock paper scissors चल रहा है भाई. attacking or defending? Defending. Okay. Oh, that's cool. Oh, nice, 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 nice. Okay. Team defender 2v1. One more. Maybe Prantik, you can join. Prantik. Yeah, maybe you can join. Supratim, continue. 2v1. 2v1. Yeah, finish. Oh, Join. Yeah. 3v2. 3v2. Oba. Quicker.
आई एम नॉट गोइंग टू प्ले टू योर फीट. किसी के पैर में मैं पास नहीं करूंगा. आपको जाना है बॉल के पास. यप. अटैक. Oh, nice. Nice. 3v3. Hey, nice. 3v3. So I met this fellow creator, Vihan, and he has a Instagram channel and he is a Liverpool fan. So that's very good. Yes. By the way, are you excited about Florian Wirtz? Yes. Very Big signing. big, very big signing, and I think that we might have him on Friday, right? Yes. So we would be really happy and excited, but right now we are focusing on Indian football. Yes. But Liverpool will win the treble this season. Oh, that's a huge commitment, and I'm so happy for that prediction. I Yes. hope that happens. Let's go Liverpool. I don't know why did I focus on that. Sorry. Because it's raining, you can see that. So I'll just take you around the place where we are. इस साइड भी पिच शायद बन रहा है. भैया इधर पिच बन रहा है क्या? यहाँ पे बन रहा है इस साइड. अच्छा, भी पहले इधर बन रहा है. हाँ, प्रैक्टिस उधर होगा. या भाई तुम मौसम देखो भाई, मतलब कैसे दिखाऊं तुमको कितना बारिश हो रहा है. उफ. आई थिंक इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, मेन एंड women both are gonna come here and train here. So I have a parent of the alumni. आपके बेटे का क्या नाम है? मेरा बेटा का नाम है सुप्रोतिम दास. ओके, तो वो कौन से टीम के लिए खेल रहे हैं अभी? अभी तो मुंबई सिटी में है, मुंबई सिटी में. आईएसएल टीम में. तो आपने कब उनको रिलायंस फाउंडेशन में डाला था? वो यंग चैम्प्स में थे ना? हाँ, वो यंग चांस में थे. वो उसका जब 10 साल का था तब वो वहाँ पे ट्रायल दे के वहाँ पे सिलेक्शन हुआ. अच्छा. हाँ, आपको कैसा लगा उनको रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स में देख के? कैसा लगा आपको? प्राउड फील तो हुआ ही. बहुत अच्छा है, अच्छा लगा जब वो सिलेक्शन हुआ उधर. इतने साल वो लोग रिलायंस में सब कुछ भी हम लोगों का माने देने का नहीं था. सब उन लोगों ने इस किया. स्कॉलरशिप था. आपका बेटा उधर था पूरे टाइम, तो आपको कोई टेंशन तो नहीं था? कोई खाना पीना ये सब? नहीं, उधर बहुत अच्छा था सब. कुछ भी के लिए लेके नहीं टेंशन नहीं था मुझे. मेरा घर में जितना अच्छा रह नहीं पाता उधर बहुत बढ़िया से रहा. मेरे पास अभी 2 बहुत ब्यूटीफुल मदर्स इधर खड़े हैं, तो इनके बच्चे वहाँ पे उधर ट्रायल दे रहे हैं. तो आपको कहाँ से पता चला आज के बारे में कि ट्रायल्स वगैरह होने वाले हैं? हमारा जो भैया का बेटा है वो रिलायंस में है. रिलायंस में था. अभी मुंबई सिटी पे है. मुंबई सिटी में मुंबई एफसी में. ठीक है, तो उससे ही पता चला. और मेरे जो भैया है वो कोच है. वो मेरे लड़के को छोटा से ही प्रैक्टिस कर रहा. आपका? और मेरे बड़ा लड़का है रिलायंस में. अभी नहीं है, अभी शिलोंग में है. और तो अभी वो शिलोंग लेजोंग के लिए खेल रहे हैं? हाँ खेल रहे हैं. और इनके जो ब्रदर है वही मेरे छोटा लड़का के कोच है. तो आपकी फैमिली में फुटबॉल ही रन करता है? फुटबॉल है, तो उनसे ही पता चला. जब 3 साल था 3 साल से मेरे बच्चा प्रैक्टिस करते हैं. 3 साल से? तब से तो आपको भी इंटरेस्ट हो गया होगा पूरा फुटबॉल में. हाँ, वो तो है. एक्चुअली क्या है ना, इंडिया के लिए खेलने जाने के लिए हम तो बोल देंगे, लेकिन पेरेंट्स कितना सैक्रिफाइस करते हैं उसके लिए, बच्चों को वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो वो आप लोगों से पता चलता है. आपने जब इतना यंग एज में, आंटी मुझे बता रहे थे 10 साल की एज में आपने बच्चे को भेज दिया था, लगा दिया था. आपको कैसे पता चला था रिलायंस फाउंडेशन के बारे में कि इधर भी भेज सकते हैं? पहले तो 2014 में आईएसएल स्टार्ट हुआ. उसके बाद ट्रायल हुआ था 2015 में. तो उसके बाद हमारा बच्चे लोग तो सिलेक्शन के लिए किया था, लेकिन एज कम था इसलिए उसको फिर लौट के आना पड़ा. फिर 2016 में उसका फिर उधर स्कॉलरशिप मिला है. वाह. तो फिर वहीं पे पूरा पढ़ाई वाई सब कुछ उधर? पूरा स्कॉलरशिप में 8 ईयर्स उन्होंने उधर था. अगले साल ही रिलीज़ हुआ है.
तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन फाउंडर्स तो बढ़िया अच्छा है। हम लोग घर में भी इतना उसको सब कुछ नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसका एजुकेशन, न्यूट्रिशन, प्लस पूरा एकदम कोचिंग सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया रहा ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का एक नंबर है ये। क्या बोल रहे हैं? रिलायंस का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक नंबर का है। एक और हमारे पास यहाँ पे मदर हैं जिनका बेटा वहाँ पे खेल रहा है। आपके बेटे का क्या नाम है? রিতাংশু সরকার अच्छा, तो वो क्या एज है उसका? ও হচ্ছে 10 বছর 10। तो इतने छोटे एज में अभी आप उसको ट्रायल के लिए डाल रहे हो। आपको क्या बचपन से ही उसको बहुत शौक है? और तो कितना ही बचपन, 10 साल तो पहले ही बचपन होता है। ও হ্যাঁ ও মানে খুবই ভালোবাসে খেলাটা, খুব মন থেকে খেলে। হ্যাঁ খুব ছোটবেলা থেকেই খেলছে, 4 বছর বয়স থেকে খেলছে। और कौन से पोजीशन पे खेलता है? ও উইং হাফে খেলতে। विंगर पोजीशन। आपको कहाँ से पता चला आज ट्रायल्स के बारे में? যেখানে আমার ছেলে খেলে সেখানকারই কোচ বলেছিল। कोच ने बताया होगा कि नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। ভালোবেসে খেলে বলে যত দূরেই হোক নিয়ে যাওয়া, মানে আমিও মন থেকে সেটাই চাই। Plays like a midfielder. अटैकिंग मिड। Attacking is not normal midfielder. थक गया। द ट्रायल्स आर ओवर। ऐसा वाला फील नहीं हो रहा कि जब एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स बाहर खड़े होते थे कि बेटा कैसा किया कैसा किया? नहीं, यहाँ पे सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं। दिल हैव अ फोटो सेशन एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। मौसम इज मौसमिंग ना। Jokes are joking, stop it. छाता इज नॉट छाताइंग। सॉरी। आप रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स में सब एल्यूमिनाई हैं, राइट? तो कितना टाइम हो गया आपको, मतलब कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने ज्वाइन किया था 2015 में एंड मैं ग्रेजुएट हुआ 2 साल पहले। 2 साल पहले। आप? सेम 2015 ज्वाइन किया था और 2020 में आई एम ग्रेजुएट। मैं 2015 में ज्वाइन किया था और 2022 में ग्रेजुएट हुआ। 2015 में ज्वाइन किया था और 2020 में 2016 and I graduated last year 2024. तो आप सारे मतलब बैचमेट्स हैं। बस वो आपसे जूनियर है। तो व्हाट पोजीशन डू यू प्ले एंड इन विच क्लब? I'm in Bangalore FC. I play in winger. Winger. right now I signed for Diamond Harbour and play as a winger. So right now you signed for Diamond Harbour. So Diamond Harbour just won the second league, right? Wow. Yeah, I'm an attacking midfielder. I was there in Mumbai City for 3 years and currently this season I signed for Diamond Harbour. Wow. I play for East Bengal and play for center midfielder. Central midfielder. I'm a goalkeeper and I play for Shillong Lajong. Wow. पहले तो बताओ which is the club that you follow? I would say Bayern Munich because I follow Manuel Neuer since I was a child. So See, goalkeeper तो समझ में आता है. yeah, so because of him I follow Bayern Munich. And in India I like Mumbai City and all the big clubs, Bangalore. So yeah, that's Very it. good. I think I would say Barcelona because of Messi. I think everyone loves Messi. अभी So तो इंटर मायमी बोलना पड़ेगा. हाँ अभी I think नहीं, is it Barcelona or is it Messi? I think Messi. Okay. I think Messi. I think everyone loves Messi. So because of that's the reason. See, Ronaldo fans won't agree. So My favorite club is Man City. I think my favorite player is De Bruyne. That was the reason, and also I think we had an exposure in England. I visited Etihad and I played against Man City. really? Yeah, I got to see. Most of them got to see the facility. I really liked it, top class. I really liked. So it's the Man way City. Yeah. For me, of course, Real Madrid because of Ronaldo. From my childhood, I used to follow him. So yeah, Real Madrid. Same like him, Messi, and because of that, Barca. Barcelona. Okay. So who is that one player that inspired you all to get into football, and you know that motivates you every single day when the days are not good, when the days are good, whatever. So who is that one player that motivates you every single day? It's Manuel Neuer for sure. Huh? Messi Ronaldo is very obvious. Other than Messi Ronaldo, say Messi Ronaldo is like हाँ वो तो है ही भाई, given है. But उनके अलावा It's Manuel Neuer for me for sure. Manuel Neuer. I think Sunil Chhetri. I think Sunil because I think everybody looks at him. Sunil Chhetri. Yeah. For me, Ronaldinho. Wow. I think he entertained me with the skills and all. I really liked enjoying his videos. Even now, I watch his video. I get to learn a lot. I really enjoy watching him. Ronaldinho. For me, like there are so many players. Like I really want to name my father because I've learned everything because of him. So
whatever I am right now because of him. Wow. Yeah. So he used to play? Yeah, he's a goalkeeper. He used to be a goalkeeper. Because of him, I started football, and all because of my father. Yeah. So my Very good, very good. I think there is two guys. I think one is R9. I used to watch the skills of him, and Neymar Junior. He used to. I like him a lot. Listen, now you are in that age group in which I can say this. Please do well. Do well, because we Indians are really waiting and hoping to see India at that position where where we perform well. So it's because of you guys. Through you guys, I think we will get to live that dream. And और ज़्यादा मैं lecture नहीं देने वाली हूँ. But thank you so much. It was really nice talking to you. And फिर मैं आपको देखूँगी screen पे and I'll share for you guys. So I have Mr. Steve Charles here with me, who is head of scouting for Reliance, right? Yes. So how many years it has been with Reliance? I've joined the Young Champs in 2018. So it's the Young Champs that you're connected with the most, right? Yes, Reliance Foundation Young Champs is the academy I'm connected. So 2018? Yes. That's like a 7 long years. time. Really a long time. So what do you think that will happen in Indian football going ahead? Because right now, if you look at Indian national football team, I think there is like not the quality is not there right now. But what is the problem? Because in the grassroots, they're doing so well. Like what do you think about grassroots? I think traveling the length and breadth of the country 3 times a year and seeing different players in different regions, I think there is enough potential in our country to make it to the top level. And you see it in the youth. There is enough passion. I think football is the most watched sports among youth. Yeah. And I think the gap to bridge is how do we transition from youth to senior. And I think it's an ongoing process because our country is so big and so diverse that makes the job even challenging for the organizations and for us as well. But there is enough potential in every region. I wouldn't say that I wouldn't want to highlight specific regions because I'm eyewitness to talent around. Yeah. So I think every state has its own characteristics, the own passion, and the talent is enough. So like recently you went to I think Goa, Kochi, Pune, and this is happening in Kolkata. Now this is the last one, right? So if you spoke about the characteristics, that you can understand, not we, because you have seen so many players. So what is that one character that you see in these Kolkata kids that have come here to play? Passion is there, but if you can just give that one character that they have, which maybe other regions have something else. Firstly, in all the 4 locations, we had all our graduates in, and that was very special. Yeah. And what you see in these youngsters' eyes is exactly what you saw in these graduates when they were young. Is I want to play, and I want to be selected. I want to show something. So that's in every player, especially in these 4 locations we did workshops and across everywhere else. But one thing I think the characteristics of Kolkata boys is they are very robust. Boys are robust, technically sound, and I think for them even recreational sport is competitive. And I think that's why they make it. That's why they are robust, and this happens. There are different pockets in the country where kids have special qualities, and I think one of the qualities of Kolkata boys is they're fearless and they're robust. No, I agree to that because I have been in Kolkata for the past 3 or 4 years, and this is what I have seen here. I never used to make content on Indian football before, but I have started because of the passion that this city has. So because of that, I thought, no, I have to get into it because it's just so interesting to talk about Indian football here because everybody either is associated with it or they are either Mohun Bagan or East Bengal fans. So, the rivalry is there. So which is why it gets exciting. So how has it been at Reliance Foundation? What do you see that they are doing for the grassroots level and everything beyond that? What makes our academy, I would say, very special and different from others is we are a child-centric academy. We believe that the players who come in are children first, players second. Of course, their dream is to be professional players, but we treat them as children. How they are treated as home. Very necessary. Exactly, and how they are treated as home. Of course, we cannot replicate the entire environment what is back home, but we have 33 staff purely looking after kids and their needs. Different departments working towards the development of boys. And it's an holistic development academy where we say that education and football goes hand in hand. It's not only football. And kids get enough time to express themselves, be themselves. That's more important. That's the most important.
and providing them resources for them to reach their dream. I think that's what makes this academy special. And we all know that not everyone's going to make it pro. Everyone has a dream, but not everyone's going to make it pro. But it's our responsibility to develop them to face the outside world. No, that is really nice, because at the end of the day, like you said, not everybody is gonna like be a pro in it and play in professional football. So which is why it's necessary for them to have other sources available as well, not just that, if that does not happen for them. But when you see a young kid, you know, going to a professional football club and playing there, I think this would be like, you know, the intricacies of it, what led that child to be there, you know, it's so special. Yes, I mean, you see all these graduates today, Supratim, Kustav, Subha and Akib and all the players, Prantik, and they were toddlers when I was in the academy as a coach. And today they are professional players, but we have the same amount of mutual respect as one of the values in the academy, that everyone's equal, no one's big and small. So it's great for me also to come and coach them, and they also follow you, even though they've been coached with big coaches right now. But to see the humility in them to come and be with kids, which is why I keep saying that it's a holistic development academy, not just only football. And you see that in them, in their behavior. First thing I told them is, let's pick up the goals. Yes, coach, we are all picking up the goals. Pick up the markers. So they all went to pick up the markers. So these small things, small details are very important for any footballer, a young footballer, to shape them into be professional players. I agree to that, because at the end of the day, if you are a good human being, I think everything comes secondary. The last question, which is your favorite club that you follow, not in India, but in foreign football? Okay, that's a nice one. I follow Chelsea Football Club. Yeah, the reason why I follow is, I think, because of Jose Mourinho. There's charisma in him, and very bold guy, not a footballer himself. So it's a great example for non-footballers to look up to him. Exactly. That's one of the reasons I follow. And then, of course, there are legendary players in the club. So who is that one player that you really, like when you were playing as a player, that you looked up to the most? There's one player, one of my all-time favorite players is Zinedine Zidane from France. I think I never played in that position which he played. I was always a winger and a striker. But I think the way, I mean, it's poetry in motion. Yeah. In simple words. Yeah. Effortless and so calm on the ball. And I mean, I wish I had a bit of quality like him in me. But yeah, Zidane is one of my favorite players. And what about the current footballers? Like considering India or maybe abroad, who is the best player for you currently? Right now, I think the standards are so high, so it's very difficult to separate who's the best, the one and only for me. I think purely talent-wise, if you say what is talent, I think Lionel Messi stands out for me by far. And if you say what is extremely hard work and someone who can really chase his dreams till the end, that's Cristiano Ronaldo. And I think there's a whole line of players after him. Yeah. After these two, they're the greats. But yeah, they have motivated the entire generation. Like it's been a decade that they are motivating the youngsters, the players across the world. And this is what football is. It's always Messi and Ronaldo, and you know, pick teams or things like that. And that's the beauty of it. But I had so much fun talking to you. Thank you so much. So yeah, you know what saved us today? I'm telling you, it's the weather. It's the weather. मतलब मज़ा आ गया भाई वेदर की वजह से ना, इतना मस्त लग रहा है भाई. उफ, बट इट वाज अ वेरी फन डे. तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. लाइक द थिंग्स दैट दे आर डूइंग, ये क्या है? मतलब तुम पकड़ना फिर तुम मेरे को हाँ. It's like the things that they're doing on the scale that they're doing it, they are actually making a difference. वो दिखता है because we spoke to some of the parents, we spoke to some of the players, and हम लोग as consumers we only see the end product, competitive games, ठीक है ना? So it's very necessary to actually go into the whole hierarchy of it to see कि मतलब हो क्या रहा है, कर क्या रहे, and it's very क्या कहे, मतलब very inspiring to know that things like these are happening. Things like these are happening at the scale that they are, with so many kids on the block. And like
I'm really happy to be part of something like this, to be able to come here and experience कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे चल रहा है. स्काउटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, हाँ. यू नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जैसे बाहर का फुटबॉल ज़्यादा फॉलो करते हैं, यू नो, वो सब रहता है, बट हम लोग को नहीं मालूम होता ना, हम बस हाँ वो स्काउट के लिए वो देखो वो बैठा हुआ है उधर देख रहा है ना, कोई प्लेयर को किस तरीके से ग्रास रूट पे होता है वो सब समझना. अरे हम लोग जब थोड़े वो we will hit our 40s or something and then we will look back You in will this hit your 40s. we will look back in this video and we'll say like हाँ इस बच्चे को हमने देखा हुआ था इस दिन कवर करते हुए. आई एम होपिंग दैट हैपेंस कि Yeah. वो बच्चा यहाँ पे खेल रहा हो और आगे जाके भाई क्या नाम रोशन करे इंडिया का. आई एकदम. होप दैट हैपेंस. मतलब मेरी आंखें तरस रही हैं वो चीज़ देखने के लिए, बट लेट्स सी. अभी हम जा रहे हैं बिकॉज महाराज जी ने, हमारे ये जो महाराज जी हैं, ये टिफ़िन लेके गए थे आज ऑफिस में, बट ये खाना खाए नहीं. मैंने बोला भाई तुम्हारा 1 घंटे का जर्नी था है ना अपने ऑफिस से लेके यहाँ तक आने का, तो कार में खा लेना था. कार में क्यों नहीं खाया मेरे को? कार में क्यों नहीं खाया? कार में कैसे खाए? किसी और कैसे के कार खाए? में they have car hygiene. मेरे बाल देखो ना. हाँ थक गए भाई, भूख लगी. अभी जाते हैं. अभी हमको घर जाने में 2 घंटा लग जाएगा ऑलमोस्ट, बिकॉज अभी ऑफिस का ट्रैफिक आने वाला है पूरा, तो उस सब में लेट हो जाएंगे. आई एम होपिंग दैट वी गेट समथिंग हियर, क्योंकि काफ़ी सिक्लूडेड जगह पे बना हुआ है. पता नहीं मैं तुम लोग को दिखाऊंगी, तुमको समझ में आएगा कि नहीं. मतलब बहुत ही आउटस्कर्ट्स में जाके पूरा का पूरा अकेडमी बना हुआ है. इधर तो हमको मौका नहीं मिला अंदर. मैंने मतलब ये आप देख रहे हैं ना पीछे, दिस इज़ द फैसिलिटी पूरा. मैं ना पूरा का पूरा इनको वो 360 डिग्री पे नॉर्मा व्यू क्या बोलते हैं उसको, वो दे रही हूँ. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी. एंड मैंने सारे लिंक्स रिलायंस फाउंडेशन के और जो भी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं. आप जाके फॉलो कीजिए, और आपको कोई भी क्वेरी होगा आई थिंक यू कैन मैसेज देम एंड दे विल रिप्लाई. एंड दैट इज़ इट. प्लीज़ शो सम लव. थैंक यू. नमस्ते. बाय.